चलिए, हम लोगों ने अभी तक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, उससे रिलेटेड सारे पार्ट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह के देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला एक्चुअली वो फॉर्मूला हम लोग ले रहे हैं जिससे किसी भी लेंस को डिजाइन किया जाता है। किसी भी लेंस की फोकल लेंथ कितनी रखनी है, कहाँ तक का देखना है, कैसा देखना है, उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर के लिए सबसे पहले तो हमने लेंस लिया, लेंस कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए अभी तक अपन लोग एक ही सरफेस ले रहे थे, मतलब अपन ये वाला पार्ट ले रहे थे, बाकी अपन उसको ब्लैंक छोड़ रहे थे, है ना। अब इसके पास में एक ये पार्ट है और दूसरा ये वाला पार्ट है। दो पार्ट के साथ हम लोग अपना काम चालू करें। हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाला μ1, उसके बाद वाला लेंस के अंदर का μ2 और वापस बाहर आ गए तो μ1। तो 3 बार हमें लिखना है μ1, μ2 और μ1। ठीक है। इंसिडेंट रे जैसा अपन ले रहे थे कि ए पॉइंट से हमारी इंसिडेंट रे जा रही है, मैंने वैसा का वैसे ही सिग्निफाई किया इसको। ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, यहाँ से इंसिडेंट रे गई, उसके बाद में इट गेट रिफ्रैक्टेड, बराबर। तो ये वाला पॉइंट से मैंने एक बार रिफ्रैक्शन इसका शो किया, आराम से पहले डायग्राम देख लो। उसके बाद में जब ये रे वापस बाहर निकली तो एक और बार ये क्या गई? रिफ्रैक्शन, पता चलेगा। तो एक बार ये इंसिडेंट रे और ये वाली रिफ्रैक्टेड रे, ये इतनी सी बनी। उसके बाद दूसरे बार के लिए ये वाली क्या बन जाएगी? इंसिडेंट, और ये वाली क्या लाएगी? रिफ्रैक्टेड। अब ये लाइन इधर आ गई, जानी कैसी चाहिए थी? सीधे 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 जानी चाहिए थी। अगर ये लाइन सीधी सीधी जाती तो हमें इमेज यहाँ पर मिलती, जिसको मैंने नाम दिया I1, बराबर दिख रहा है। वापस ये वाली इंसिडेंट रे, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे, यही रिफ्रैक्टेड रे अगर सीधी जाती तो हमें आंसर मिलता I1 पे। लेकिन मीडियम चेंज होने के कारण ये दूसरी बार रिफ्रैक्टेड हो गई और ये वाली लाइन पर हमें अपना आंसर मिला दैट इज I। इतना समझ में आएगा। अभी ये है हमारा ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज बन रही है दैट इज I1। ठीक है। जब कब की बात करेंगे? खाली एक फेज लीजिए, वापस बोल रहे हो, ये वाला फेज हटा दो तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहां से रिफ्रैक्शन हुआ और इमेज हमें मिल गई एट पॉइंट I1। अब जब हमारे पास ये वाला सरफेस भी है तो इस सरफेस के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाली इमेज I1 और I। एंगल वाइज इंसिडेंट के पास जाएगा, वो हो गया अल्फा। उसके बाद में ये अल्फा गया 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 गया, यहाँ पर हमारी इमेज है। पहले एक एक पार्ट को कंप्लीट करिए, वापस बोलो। सिर्फ ये वाले पार्ट के लिए इसको मैंने नाम दिया x, p1 और y। सिर्फ x, p1, y वाले हिस्से के लिए ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट होके पहुंच गई एट पॉइंट I1। इतना समझ में आता है? सिर्फ इतना ही देखो। ये वाला हो गया अल्फा 1, ये वाला हो गया बीटा 1, बराबर। और इस वाले फेज के लिए, कौन से वाले फेज के लिए? फर्स्ट वाला x, p1 और y के लिए ये वाली साइड रहेगी, ये वाला। तो इसको अगर हम सर्कल बनाएंगे तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड जाएगा। तो ये वाले के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ गया। तो हम लोगों ने एक नॉर्मल 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 लाइन खींची और वो आ गई एट पॉइंट C। तो जो गामा 1 है वो कहां पर आएगा? एट पॉइंट C1। एक फेस को देखकर काम करोगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। फेस x, p1, y, ए ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे, उसके बाद में रिफ्रैक्टेड रे, इमेज एट पॉइंट I1,
ये अल्फा 1, ये बीटा 1 और ये इसकी नॉर्मल जा रही है विच गोज टू C1। ये हो गया आपका गामा 1। ठीक, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ I1, ये वाला बीच वाला, ये पहली लाइन हमारी जो रिफ्रैक्टेड जा रही है उसका नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का एंगल दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पॉइंट हो गया R1। सारे एंगल हो गए। अब दूसरी वाली साइड, ये वाली साइड कौन सा, x, p2 और y। इस x, p2 और y के लिए अब हमारे पास में ऑब्जेक्ट तो यही है, हम ऑब्जेक्ट नहीं बदल सकते, ऑब्जेक्ट तो a था और वही रहने वाला है, लेकिन इसके लिए हमारी एक इमेज हुई I1, दूसरी जो एक्चुअल में हमें इमेज मिल रही है दैट इज एट I। कौन सा पॉइंट लिया हमने, बीटा 2। इमेज के साथ जो बनेगा, हम अपना रूल चेंज नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा और इमेज के साथ बीटा, बराबर। उसके बाद नॉर्मल चाहिए, ये वाला फेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास हो रही है नॉर्मल, उसके साथ एंगल बना गामा 2, क्योंकि गामा 1 एक बार ले चुके तो दूसरा हो गया गामा 2। उसके अलावा ये जो नॉर्मल जा रही है उसके साथ ये वाला पार्ट कहलाएगा रिफ्रैक्टेड रे, एंगल बन गया R2 और अंदर की तरफ ये वाली लाइन क्या बन जाएगी, I2 इंसिडेंट रे। तो ये वाला I2 किसके साथ बन रहा है, ये जा रही है हमारी सेकेंड वाली नॉर्मल, इसके साथ ये जो रिफ्रैक्टेड रे आ रही है सेकेंड वाले नॉर्मल के साथ उसने एंगल बनाया I2, पहले वाले नॉर्मल के साथ बनाया R1, कौन सा R1, और दूसरे वाले नॉर्मल के साथ बनाया I2। यही दूसरे वाले नॉर्मल के साथ ये वाली रे, कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे, मेक्स एन एंगल ऑफ R2, बराबर पता चलेगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, इमेज हमारे लिए आखिरी में जो आंसर है वो I तक है, तो इमेज का डिस्टेंस v। उसके बाद में ये वाले के लिए, ये पहला सरफेस है, पहले सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है इसलिए पॉइंट C1। उसके बाद इस वाले के लिए इधर है तो पॉइंट C2, डिस्टेंस को हमने इधर नाम दिया R1 और इधर नाम दिया R2। डायग्राम समझ में आएगा। वापस यहाँ से इंसिडेंट, एक बार रिफ्रैक्शन, दूसरी बार रिफ्रैक्शन, एक बार रिफ्रैक्शन को आगे ले जाओगे इमेज मिली I1, दूसरी बार वाले के लिए एग्जैक्ट I। इसको डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये हम मान रहे हैं कि आगे जा रही है, ये वाली एक्चुअल में हमें इमेज दे रही है दैट इज, जो हमने डार्क लाइन से डिनोट किया दैट इज I। ठीक, ड्रॉ करिए, कुछ पूछना है पूछिए। अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग स्टेटमेंट लिखते जाइए क्योंकि डेरिवेशन बड़ा पड़ेगा। टेकिंग द फेस x p1y x p1y, the object is kept at point A and its real image is formed at point I1, I dash लिया अपन ने, I dash, its real image is formed at point I dash। अब ये वाला जो सरफेस दिख रहा है x p1y, ये कौन सा दिख रहा है, केवल ये वाला नहीं लेना, ये वाला कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ये वाला कौन सा दिख रहा है, इट इज कॉन्वेक्स। ठीक है, ये तुम जो कंफ्यूज हो गए, ऐसा वाला अंदर वाला होता है तो कॉनकेव, केव जैसा बन जाए कॉनकेव, बाहर वाला होता है तो कॉन्वेक्स। ठीक, अब कॉन्वेक्स के मैंने आप लोगों को 3 अलग अलग डेरिवेशंस करवाए हैं। केस 1 वाला निकालिए, 4 टोटल आपने करे हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव के मिला के। तो कॉन्वेक्स वाले में वेरी फर्स्ट सरफेस वाला जो आपने लिया था
वो वाला खाली मुझे आंसर μ1/p समथिंग वाला लाइन आपके पास होगी, वो लाइन ढूंढो। u और v की वैल्यू पुटअप करने से पहले वाला मिला नहीं मिला, अभी ढूंढो। मुझे एक बार वही वाला खाली आप लोग बोलो μ1/p इज इक्वल टू कौन से वाले सरफेस का, कॉन्वेक्स वाले सरफेस का, ठीक है। अब उसी को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। मेरे लिए फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो μ1 है, मैंने यहाँ पर लिखा μ1, ठीक। दूसरा वहां पर हमने लिया था ए से लेके पी तक, यानी ऑब्जेक्ट से लेके जो भी हमारा पोल था वो। अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट से लेके ये डिस्टेंस क्या कहला रहा है, बोलो ना, ए से लेके P1 तक। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ए से लेके P1 प्लस μ2 वहां पर लिखा था Pi, यहाँ पर क्या लिखेंगे, P1 से लेके बराबर। तो यहाँ पर अपन चेंज कर रहे हैं P1 I डैश इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 PC, वहां पर PC था, यहाँ पर क्या लेंगे C1 से लेके C1 तक का। तो इट इज P1 C1 बराबर। कहां से आया ये सारा का सारा पार्ट, कॉन्वेक्स वाले पार्ट से। अब हर एक चीज को हम मेजर कहां से करते हैं, तो वहां पे पोल से कर रहे थे, यहाँ पे इट इज मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज नॉट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं, कर्वेचर का सेंटर, कर्वेचर का सेंटर। लेंस का क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो इसको अपन चेंज करते हैं, μ1/AP1 की जगह क्या लिखूं, ए से लेके सी तक प्लस μ2/P1 I डैश की जगह C I डैश इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/P1 C1, P1 की जगह क्या लेना है C, इट इज C1, ठीक। और इसको हम लोग मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग आर बार कुछ भी नहीं डाल रहे, ना अपन ने यू डाला ना वी डाला, अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ एज इट इज छोड़ दीजिए। अब दूसरा वाला सरफेस हम लोग लेंगे, कौन से वाला, x P2 y। अभी एक सरफेस के लिए ले लिया, अब दूसरे सरफेस के लिए लेंगे x P2 और y। कौन सा सरफेस कहलाएगा, कॉनकेव। अब कॉनकेव की रिलेशन निकालो, पीछे टर्न करो। मैंने यहाँ पर लिखा इक्वेशन नंबर 4 वाली है आपकी कॉनकेव में, ठीक है। कॉनकेव में जो अपन ने डेरिवेशन किया था उसके हिसाब से माइनस μ1/AP प्लस μ2/PI इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/PC। अब इसके हिसाब से हमें लेना है माइनस। अब हमारी शुरुआत कहाँ से हो रही है, दूसरे वाले फेज से। तो यहाँ पे नंबर कौन सा आ रहा है, μ2, इट इज नॉट कमिंग μ1। पहले वाला कौन सा कहला रहा है, μ2, उसके बाद वाला कहलाएगा μ1। तो μ1 की जगह हमें क्या लेना है, μ2। और AP उसमें क्या था, ऑब्जेक्ट A था और इमेज जो है, सॉरी डिस्टेंस जो है वो P था। अभी हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट कौन सा कहलाएगा, I डैश, डिस्टेंस क्या कहलाएगा, P2 I डैश, P2 से लेके I डैश तक का। तो ये जो AP वाला पार्ट है इट चेंजेस टू P2 I डैश। अब दूसरे वाला μ2 की जगह हो गया μ1, उसके बाद अपॉन में लिखा है PI, यहाँ पे क्या कहलाएगा P2 I। इमेज जहाँ बन रही है वही वाला हमें लेना है, तो इट इज P2 I इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन इट इज P2 C2। ये वाला हमारा सेकंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। चलो अच्छा, पहले इसको चेंज कर देना, ओके। पहले CC से लेगा,
माइनस म्यू टू अपॉन P2 I डैश की जगह C I डैश प्लस म्यू1 अपॉन CI इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन C2 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड करेंगे तो म्यू2 CI डैश और ये वाला पार्ट कट हो गया बाकी पूरा हमारे पास बचा म्यू1 अपॉन AC प्लस म्यू1 अपॉन CI इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन C1 प्लस म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन C बराबर ये पूरा हमारे पास में बचा। अब इसमें से ऊपर वाले में से म्यू1 कॉमन निकल रहा है और एक सेकंड हाँ यहाँ से म्यू1 ऐसे तो रहने दो भी चलेगा म्यू1 अपॉन AC प्लस म्यू1 अपॉन CI इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 साइन कन्वेंशन देते हुए सबको सबका नाम दे दें म्यू1 अपॉन AC A से C तक माइनस U प्लीज थोड़ा अच्छा सा लिखना वरना म्यू और U एक जैसा हो जाएगा और तो खुद ही भूल जाओगे क्या लिखा था म्यू1 अपॉन C I दैट इज V इधर साइड जा रहा है इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 1 अपॉन C1 C1 R1 प्लस 1 अपॉन C2 माइनस R2 प्लस माइनस का ध्यान रखिए इट इज माइनस R2 उसके बाद की स्टेप बोलती है डिवाइड बाय म्यू1 तो ये वाला जब आपका कट हो जाएगा यहाँ बचा 1 अपॉन माइनस म्यू प्लस 1 बाय E इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1 म्यू माइनस म्यू1 अपॉन म्यू1 बराबर और यहाँ पे 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन फाइनली ये हमारा पार्ट हुआ। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ अभी भी बाकी है इसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी वो अभी मैं लिखवाती हूँ स्टेटमेंट उसके बाद हम आंसर देंगे कि दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला ठीक है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस the image is formed at infinity ये वाला जो आपका मेन फॉर्मूला है एक्चुअली ये मेन फॉर्मूला है इसमें अब आप साइन कन्वेंशन डालेंगे तो फोकस ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर होगा ये वाली साइड पे तो हम यहाँ लेंगे माइनस एफ माइनस 1 बाई यू इस u की जगह हम लोग लेंगे माइनस एफ प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और दूसरे वाला 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 अब ये माइनस माइनस कट हो गया 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो गया फाइनल आंसर बचा 1 बाय f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 दिस इज कॉल्ड एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला ये 1 बाय f वाले को हम लेंस मेकर बोलेंगे नेक्स्ट गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन नेक्स्ट हेडिंग GAUSSIAN गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन इसका नाम बड़ा है और दर्शन वो छोटे से हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला से हमारे पास दो इक्वेशन बनती है यही वाली इक्वेशन मैं आपको यहाँ लिख कर दे रही हूँ कुछ नया नहीं कर रही हूँ लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलता है 1 बाय f इज इक्वल टू
म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/, ये कब यूज होगा? जब आपको कोई लेंस डिजाइन करना है। दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद में ये वाली इक्वेशन -1/u प्लस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/, दोनों के आरएचएस सेम है, डेफिनेटली आरएचएस भी सेम होगा। हमारे पास आ गया 1/v माइनस 1/u। ये जो इक्वेशन है इसे हम बोलते हैं लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन, या तो लेंस फॉर्मूला बोलो या लेंस इक्वेशन बोलो, लेकिन लेंस मेकर वर्ड जो है वो इसे दिया जाता है। ये लेंस इक्वेशन भी चलेगी, लेंस फॉर्मूला भी चलेगा, लेकिन लेंस मेकर वर्ड अगर आता है तो हम ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेशन मैंने आप लोगों को एक और करवाया हुआ है, ऐसे वाला याद आ जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये इधर गया, दूसरा यहाँ पर गया, याद आएगा। ये वाला अपन ने ऑलरेडी किया हुआ है, इससे हमें दो ट्रायंगल्स लेके अपन लोगों ने सॉल्व किया था। ये वाला ए बी, उसके बाद ए डैश बी डैश किया। ये कहलाएगा लेंस इक्वेशन और ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला।